गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स अपन पढ़ रहे थे, तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी। पढ़ क्या रहे थे? बुक पढ़ रहे थे फर्स्ट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी अपन ने। उसके अंदर अपन ने बात की थी कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है की थी। आज अपन बात करेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, क्या कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कार्तीय निर्देश तंत्र से बना एक तंत्र आवश्यक होता है। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक कार्तीय निर्देश तंत्र आवश्यक होता है। ठीक है। इस तंत्र की सहायता से वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखो, बात करते हैं निर्देश तंत्र की। ठीक है, कि निर्देश तंत्र क्या होता है। अपना फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके, निर्देश तंत्र की बात करते हैं कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। उसको अपन क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र कहेंगे। ठीक है। निर्देश तंत्र किसको कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक कार्तीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। एक कार्तीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या करता है? कार्तीय निर्देश तंत्र वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या? कार्तीय निर्देश तंत्र से किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात या वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्तीय निर्देश तंत्र से किसी वस्तु की स्थिति की जानकारी क्या किया जाता है? किसी वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, बात किसकी कर रहे हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र की, कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति मेरी इस साइड 5 मीटर की दूरी पे है और एक व्यक्ति मेरी इस साइड 6 मीटर की दूरी पे। कहने का मतलब क्या है? मैं खड़ी हूँ, मेरे दोनों साइड व्यक्ति खड़े हैं। एक की दूरी है 5 मीटर और एक की है 6 मीटर। तो मैं क्या कहूँगी? मेरे सापेक्ष इस व्यक्ति की दूरी है 5 मीटर और मेरे सापेक्ष इस व्यक्ति की दूरी है 6 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है? मैं एक कार्तीय निर्देश तंत्र हूँ। जैसे कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं। क्या बैठे हैं? एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो 50 के 50 स्टूडेंट क्या होंगे? अपने आप में एक कार्तीय निर्देश तंत्र होंगे। ठीक है, ऐ समझ में।
तो देखो अपन बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। चलो अपन एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं या फिर ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस, ये अपनी हो गई वाई एक्सिस और ये अपनी हो गई जेड एक्सिस। ओके, बात किसकी कर रहे हैं देखो अपन यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र। ऊपर डेफिनेशन में लिखवाया था ना कार्तीय निर्देश तंत्र, तो बता रही हूँ अभी कि कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है। ओके, हाँ, अब मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अब ये अपना क्या है, बिंब है, बिंब। तो आपको भी पता है कि बिंब का प्रतिबिंब भी होता है। तो यहाँ पे अपन एक क्या कर देंगे, दर्पण लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण, मिरर लगा देंगे, मिरर। ओके जी, चलो अब अगर अपन ने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये जो बिंदु है इसको अपन क्या कहेंगे, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। तो ये जो मूल बिंदु है ये अपने आप में क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र है। क्या है ये मूल बिंदु, अपने आप में एक कार्तीय निर्देश तंत्र है। और इस मूल बिंदु को आप नाम दे दो O। क्या नाम दे दोगे, O, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब मुझे ये बताओ इसकी दिशा कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड गया, इस साइड गया और यूँ आया। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिणावर्त। दक्षिणा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र। दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र। और इसको अपन बोल देंगे वामावर्त निर्देश तंत्र। देखो जी, कहने का मतलब क्या है कि निर्देश तंत्र अपन किसको बोलते हैं, किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे अपन बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, उसको अपन बोलते हैं निर्देश तंत्र। और कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस से बना हुआ एक डायग्राम जो कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। एक अपना कार्तीय निर्देश तंत्र होता है दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र और एक होता है वामावर्त निर्देश तंत्र। कहने का मतलब क्या है कि कार्तीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्तीय निर्देश तंत्र क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये अपन ने बात की किसकी, कार्तीय निर्देश तंत्र की। अब याद रखना कि मैकेनिक्स के अंदर अपन पूरी के अंदर इसी निर्देश तंत्र की क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साधारणतः सभी गणितीय विश्लेषण के लिए दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं अपन, जब भी अब मैकेनिक्स के अंदर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सोल्व करेंगे या फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर अपन कौन से निर्देश तंत्र का यूज करेंगे, इस दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र का यूज करेंगे। वामावर्त कहीं काम नहीं आता है, बस ये तो एक बताने के तौर पे है कि अगर बिंब होता है तो प्रतिबिंब भी होता है। अगर ये निर्देश तंत्र दक्षिणावर्त है तो इसका वामावर्त भी होगा। तो इसलिए बस एक बार मैंने दर्पण लगा के आपको समझाया है। और वैसे ये बात है भी याद रखने लायक कि कार्तीय निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त।
वर्त। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं स्थिति सदिश की। किसकी बात करते हैं? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ओके जी, कि स्थिति सदिश क्या होता है। टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि स्थिति सदिश होता है क्या। माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष, क्या माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y, z। ठीक है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? r वेक्टर। ठीक है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी स्थिति सदिश के रूप में क्या कहलाती है? स्थिति सदिश कहलाती है। क्या बोला मैंने? अपन ने माना कि कोई भी कार्तीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु के किसी मूल बिंदु से किसी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x, y, z। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सदिश के रूप में क्या होगी? स्थिति सदिश कहलाती है। देखो अपन बात करते हैं, माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में बात करेंगे, फिर माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक x, y व z है। क्या बोला मैंने? माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से दूसरे बिंदु का या फिर मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z है, तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सदिश क्या? इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सदिश के रूप में इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सदिश क्या? इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सदिश स्थिति सदिश कहलाती है। दूरी सदिश स्थिति सदिश कहलाती है। ओके जी, मैंने बोला क्या? देखो, स्थिति सदिश अपन इसके अंदर एक कार्तीय निर्देश तंत्र लेते हैं। नाम किसका लिया? कार्तीय निर्देश तंत्र का। तो ये मैंने कोई बना दिया अपना कार्तीय निर्देश तंत्र। ओके, ये अपना हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया z। अब मैंने क्या बोला? मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु आपको याद है कि मैंने क्या लिया था? O लिया था। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे अपन कोई बिंदु ले लेंगे,
मान लो कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सॉरी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु, तो इसके सापेक्ष अपन कौन सा बिंदु ले लेंगे, ये P बिंदु ले लिया। इसके सापेक्ष अपन ने कौन सा बिंदु ले लिया, P। तो बोला क्या मैंने, माना किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक, तो मैंने मूल बिंदु O के सापेक्ष एक बिंदु ले लिया, P ले लिया। तो इसके निर्देशांक क्या हैं, x, y, z, ठीक है। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगी, दूरी सदिश होगी, वही अपनी क्या कहलाएगी, स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश को हम हमेशा r वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। r वेक्टर को अपन क्या करते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं r वेक्टर से, किसको, पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। अब अपन ये निकालेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर निकलता कैसे है, यानी कि r वेक्टर की वैल्यू अपन निकालेंगे किससे, उसी निर्देश तंत्र से निकालेंगे। एक बार निर्देश तंत्र लेते हैं, उसके अपन ऊपर कोई डायग्राम बनाते हैं। चलो जी, ये मैंने कोई निर्देश तंत्र ले लिया। अब हर चीज़ के अंदर ये निर्देश तंत्र ही आएगा यहाँ पे। ओके, इस बिंदु के ऊपर ये कौन सा है अपना, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। चलो इस बिंदु के ऊपर अपन कोई ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं। अच्छा सा डायग्राम बनाना मेरे से हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, अरे कोई ना है, मैं तो कर भी दूँ, मान लो। ओके जी, ये क्या किया मैंने, अच्छा सुनो, ये अपन ने क्या किया, कोई बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, इधर से इधर मैच कर देते हैं अपन इसको। कैसा डायग्राम बन रहा है, बोर्ड पे तो कुछ डायग्राम ही नहीं बन रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, डायग्राम अच्छा सा बनाना बस, और कुछ नहीं है। लो जी, बन गया, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, कोई बॉक्स ले लिया, किसके ऊपर, निर्देश तंत्र के ऊपर। कौन से निर्देश तंत्र के ऊपर, कार्तीय निर्देश तंत्र के ऊपर, ठीक है। और ये अपन ने कोई ले लिया मूल बिंदु O, और अपना ये कोई हो गया इसके सापेक्ष, अभी स्थिति सदिश की परिभाषा पढ़ी थी, O के सापेक्ष कोई बिंदु P ले लिया, और इसके निर्देशांक कितने बताए थे मैंने अभी, x, y, z बताए थे। और यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने एक, इसको मैंने बोल दिया r वेक्टर, ठीक है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A, इस बिंदु को नाम दे दिया B, और इस बिंदु को दे दिया C, इस बिंदु को दे दिया D, इस बिंदु को दे दिया E, और इस बिंदु को दे दिया F। नेमिंग दे दी। चलो देखो एक बार डायग्राम, ठीक है। हाँ जी, अब चलो, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या है, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है। क्या बोला, यहाँ बिंदु P के
निर्देशांक कौन कौन से हैं? x, y और z है, ठीक है। और मूल बिंदु के सापेक्ष इनका स्थिति सदिश क्या है? और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर है, ठीक है। क्या है? r वेक्टर है। अब देखो, ये जो निर्देशांक होते हैं x एक्सिस होती है। अब अपन इसको अगर सदिश के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे? सदिश के रूप में लिखेंगे तो i का एकांक सदिश होगा i कैप और y का एकांक सदिश होगा j कैप और z का एकांक सदिश हो जाएगा k कैप, ठीक है। क्या बोला मैंने? अभी तो अपन ने निर्देश तंत्र के अंदर पॉइंट को नेमिंग दे रखी है, ए दे रखी है। अब अगर देखो, ये मैंने क्या बोला? ए और बी बोला। ए बी और ओ सी दोनों क्या है? एक्स एक्सिस है। ए बी को भी तो एक्स एक्सिस बोलोगे, अरे भाई इसको बढ़ाओगे तो ये एक्स एक्स के बराबर नहीं चलेगी क्या? तो यहाँ से लेके मैंने इसको कितना नाम दे दिया? एक्स, ठीक है। अब बात करते बिंदु पी बी और एफ ए, दोनों को क्या बोल देंगे? इन दोनों की डिस्टेंस वाई, ओके। और यहाँ से लेके इस जेड वाली को क्या बोल दिया मैंने? जेड, ठीक है। अरे भाई देखो, ध्यान से देखो, छोड़ो। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अगर अपन इसको सदिश के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे? सदिश के रूप में लिखेंगे इनके पॉइंट्स को, तो अपने को एकांक सदिश की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग पढ़ के आए होंगे एकांक सदिश, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो एकांक सदिश लिखोगे तो x का एकांक सदिश हो जाएगा i कैप और y का एकांक सदिश हो जाएगा y कैप और z का एकांक सदिश हो जाएगा क्या? k कैप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो a और b है, o और c है, दोनों एक ही तो डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ ही तो जा रही है। तो अगर मैंने a और b को अक्ष नाम दे दिया तो क्या गलत किया? एक्स नाम दे दिया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है तो मैंने इसको क्या बोल दिया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या नेमिंग दे दी? एक्स एक्सिस दे दी। इसी तरीके से अगर ई ओ, क्या ई ओ और ये जो है पी बी और एफ ए दोनों वाई डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की यानी कि P और B के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? Y नाम दे दिया। अब अपन बात करते हैं B और C, A और O दोनों क्या है? Z डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वैल्यू को भी मैंने, इस डिस्टेंस को भी किससे मेंटेन कर दिया? Z से कर दिया, ठीक है। तो क्या अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ AB इक्वल X? देखो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा? एक्स, सॉरी ए बी इक्वल क्या आ जाएगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सदिश के रूप में लिखूँगी, किसको? इसके ऊपर अगर मैं सदिश वेक्टर लगा देती हूँ तो यहाँ पे मेरे को एकांक सदिश की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एकांक सदिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसको मैं क्या कर दूँ? यहाँ पे आई कैप लिख सकती हूँ। अब मुझे ये बताओ बी सी, अच्छा क्या बोला? BC और OA, क्या BCOA लिख सकते हैं? BC वेक्टर इक्वल OA वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? ZK का। अरे भाई दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई? Z हो गई। और अगर दोनों Z डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो इनका एकांक सदिश क्या हो गया? K कैप हो गया। इसी तरीके से अपन इसको लिख देंगे, किसको लिखेंगे? P और B को क्या कर देंगे? PB को लिख देंगे ऐसे ही, P
बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, पी बी की वैल्यू वाई जे कैप। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक क्लियर है? देख लो एक बार, ठीक है। अब अपन देखो इस डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, यहाँ से लेके ये वाली डायरेक्शन मैंने इसको क्या कर दी, इस साइड दे दी, और ये वाली डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, इस साइड दे दिया, और यहाँ से मैं इसको एक ड्रॉ करता हूँ, तो ये डायरेक्शन मैंने किस साइड दे दी, इस साइड दे दी, ठीक है। इसको या तो आप डॉट डॉट से दर्शा दो, डॉट डॉट से दर्शा दो, ओके जी। तो ये अपना त्रिभुज कौन सा हो गया, ओ ए बी, क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी में। अच्छा, आप 12th में पढ़ के आए हो, 11th की बुक में ये फर्स्ट पार्ट ही है, यूँ मानो कि सेकंड पार्ट है, ऐसे आपने पढ़ा था कुछ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये दोनों तो एक साइड हो गए, ये त्रिभुज का, भाई सदिश के त्रिभुज का नियम पढ़ा था, सदिश संयोजन से पढ़ा तो होगा ही। तो चलो अपन इस त्रिभुज के अंदर उसका यूज करते हैं, किसका, सदिश संयोजन का, सदिश का संयोजन। होता क्या है सदिश का संयोजन, ए डॉट बी इक्वल ए प्लस बी, यही होता है, अच्छे से पढ़ रखा है, डीपली में समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो त्रिभुज ओ ए बी के अंदर अपन बात करते हैं। ओ ए, देखो ओ ए प्लस ए बी, क्या बोला, ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल में है, ओ ए प्लस ए बी। क्यों, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसके डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ बी आ जाएगा, क्या, ओ बी। चलो अब अपने पास ऊपर देखो, कहाँ, यहाँ आ जाओ, ओ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, जेड के कप, ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स आई कैप, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं पी ओ बी, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस, और यहाँ की यहाँ, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फिर से त्रिभुज पी ओ बी में, वही सदिश के संयोजन के नियम से, सदिश का संयोजन, ठीक है। अब आ जाओ जरा, ये क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस पी बी, क्या बोला मैंने, ओ बी प्लस पी बी, ओ बी प्लस पी बी किसके इक्वल में है, ओ पी के इक्वल में है कि नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब, तो ओ पी इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, ओ बी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, इक्वेशन 1 देखो, जेड के प्लस एक्स आई कैप, ठीक है। और पी बी की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो वाई जे कैप, है कि नहीं है, वाई जे कैप है। और अब ओ पी की वैल्यू देखो अपने पास, ओ और पी को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, आर वेक्टर से कर रखा है कि नहीं कर रखा है, कर रखा है मैडम, तो लिख दो फिर यहाँ पे आर इक्वल
जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अपनी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। देखो जी, ये अपना क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया, यानी कि आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेना, पूछ सकते हो आप आराम से। ओके, अब इसके बाद अपन स्थिति सदिश का परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस स्थिति सदिश का परिमाण। स्थिति सदिश अपने पास निकल गया, आर वेक्टर निकल गया। आर वेक्टर को आप क्या बोलोगे, स्थिति सदिश बोलोगे। और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि स्थिति सदिश का परिमाण निकालेंगे, और वो अपन निकालेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।